ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आतंक परस्ती अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान किसी मुगालते में है, किसी गलतफहमी में है और यह सोच बैठा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर से यह बात दोहराई है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर अब से हिंदुस्तान के लिए एक पॉलिसी होगी, यानी जब जब हिंदुस्तान के ऊपर आतंकी अपनी निगाहें डालेंगे तब तब हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर छेड़ेगा। बिल्कुल, पीएम मोदी का ये 22 मिनट के करीब भाषण था। कहने को ये पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को तो बताया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया को भी बता दिया गया कि आखिर भारत की अब नीति क्या रहने वाली है, भारत की मंशा क्या है, भारत की नीयत क्या है। मोटी मोटी बातें 22 मिनट के आपके प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की आपको बताएंगे, लेकिन साफ तौर पर राम ये भी पूरा क्लियर कर दिया जो आशंकाएं थी, जो धारणाएं बन रही थी, लगातार फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से और जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहली बात जिसका आपने जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया है, यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाती है, दुस्साहस किया जाता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि टेरर टॉक और टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, यानी कि जो सिंधु का समझौता फिलहाल स्थगित किया गया वो जारी रहेगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। और बातचीत होगी, जरूर होगी बातचीत, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आतंकवाद, इन दो मुद्दों पर ही पाकिस्तान से बात होगी। और भारत ने यहां पर जिस तरीके से, जिस दिलेरी के साथ में दुनिया के सामने स्पष्ट संदेश रखा है कि अब जो मुद्दा है, मुद्दा कश्मीर नहीं, मुद्दा अब पीओके होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा, वो हमारी संप्रभुता का हिस्सा है, वो हमारा अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर दुनिया के सामने ये बात खुलकर रखी है कि अब अगर पाकिस्तान के साथ किसी विषय पर बातचीत होगी तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस पाने के लिए होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़ी चेतावनियां पाकिस्तान के नाम से जारी की हैं। पहली चेतावनी कि ऑपरेशन सिंदूर अब से हमारी पॉलिसी है। दूसरी चेतावनी, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तीसरी चेतावनी कि आतंक परस्त पाकिस्तानी सरकार और आतंकी आकाओं को अब 2 निगाहों से नहीं देखा जाएगा। अब अगर ऐसा होता है, कोई गतिविधि होती है, तो पाकिस्तान सरकार को और आतंकी आकाओं को एक ही श्रेणी में रख करके हिंदुस्तान दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। तो ये खुली धमकी, मैं इसको चेतावनी नहीं कहना चाहूंगा, ये खुली धमकी है एक तरीके से उस पाकिस्तान को जो पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान में आतंक की जो है नर्सरियां चला रहा है और आतंक को जो है यहां पर पनपा रहा है। वैसे लगातार बिल्कुल राम, हम देख भी रहे थे कि तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी, बताया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सामने आकर बताया गया 10 तारीख को, 10 मई को क्या कुछ हुआ था, किस तरह से पाकिस्तान के जब ठिकानों पर हमला हुआ भारत की जवाबी कार्रवाई में, नेस्तनाबूद उसके एयर बेसिस को किया गया, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। उसके बाद पाकिस्तान मारा फिर रहा था, देश दुनिया से बातचीत कर रहा था, और फिर उसके बाद उसने गुहार लगाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ आए, उन्होंने कहा कि बस कीजिए, बहुत हो गया, बहुत नुकसान हमको पहुंच गया। और पाकिस्तान ने यह वादा किया, यह भरोसा दिलाया कि हम आतंकवादी घटनाओं को अब आगे से नहीं अंजाम देंगे। और इसी भरोसे के साथ भारत ने यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है। यह सीज फायर वाली बात नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया गया है। और अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई वारदात की, और यह तो भारत पहले ही तय कर चुका है, भारत पहले ही घोषणा कर चुका है कि भारत के किसी भी नागरिक पर होने वाला हमला, भारत के ऊपर होने वाली कोई भी आतंकवादी गतिविधि युद्ध माना जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर एक और बात रखी है दुनिया के सामने, और एक बात की तरफ विशेष तौर से ध्यान सबका खींचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने जो स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो निशाने पर थे आतंकी गढ़ जहां पर हिंदुस्तान ने अटैक किया था। लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान का सपोर्ट करती और उन आतंकी सपोलों को मारने में मदद करती, उसने जो है इसको वॉरफेयर समझ करके उल्टा हिंदुस्तान पर ही हमला कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे पाकिस्तान का जो चेहरा है दुनिया के सामने उजागर हो चुका है कि वो किसकी तरफ है, आतंकियों की तरफ या फिर आतंकियों को खात्मे
करने वाले प्रयासों की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो द्वंद्व छिड़ा, जो गतिरोध था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इससे जो है एक और पैमाइश, एक और आजमाइश हुई है। किस बात की? वो है हिंदुस्तान में निर्मित वॉर वेपन्स की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वॉर वेपन्स की कैटेगरी में हिंदुस्तान अपने आप को कहां पर रखता है। उसकी आजमाइश जिस तरीके से हुई है इस पूरे गतिरोध में, वो अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर जो है चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ा है। बिल्कुल बिना लाग लपेट के एकदम सीधे तरीके से दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात कही गई। और आतंकवाद भारत के लिए कैसा नासूर है उसको लेकर तो पॉलिसी स्टेट की बताई गई है, देश की बताई गई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आतंक को पालने पोसने वाली सरकार भी बराबर की दोषी होगी और उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी। यानी कि पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया। और दुनिया को, विश्व बिरादरी को उन्होंने उल्लेख किया ना सिर्फ लंदन की आतंकी घटना का, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका में जो नवंबर के महीने में जो घटना हुई थी 2 दशकों पहले, उसका भी जिक्र किया और याद दिलाया और बताया, यह कहते हुए कि जितनी भी आतंकी घटना हुई है वहां नर्सरी जो है वो पाकिस्तान ही है आतंकियों की। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं वहां पर ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से ही इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। दुनिया को भी बताया और याद दिलाया। जरा आपने भी जख्म को याद कर लीजिए। बिल्कुल। और मुझे तो आश्चर्य होता है उस अमेरिका पर जिस पर ट्विन टावर का जो अटैक हुआ था, वो आतंकी सरगना जो है कहां पाया गया था? वो पाया गया था पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज जो है जिस तरीके से आतंक को परिभाषित करती हैं, वो जो है जब हिंदुस्तान में हमले होते हैं तो आतंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं उनको। लेकिन वही आतंकी जब वहां पर हमले करते हैं तो उनको आतंकी कहा जाता है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दुनिया को स्पष्ट तौर से चेताया है कि अगर आतंकवाद को दोहरे मापदंड में आप देखेंगे तो यह दुनिया के लिए पनपता हुआ बहुत बड़ा खतरा है। इसको शह देना दुनिया के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से विश्व पटल पर यह बात रखी है कि अगर आतंकवाद कहीं पर पनप रहा है तो दुनिया की तमाम शक्तियों को एकजुट होकर के उसकी खिलाफत करनी चाहिए, उसके खात्मे के लिए प्रयास करने चाहिए, न कि उसको शह देना चाहिए कि किसी दूसरे देश में वो पल रहा है तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ तौर पर पाकिस्तान को इस मायने में भी एक्सपोज किया गया, पाकिस्तानी सेना को इस तरह से उनका पर्दाफाश किया गया कि भारत के ऊपर उन्होंने सिविलियन ठिकानों पर अटैक किया। उसमें मंदिर थे, उसमें मस्जिद थे, उसमें गुरुद्वारे थे, उसमें स्कूल थे, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। और पाकिस्तान की कोशिश, आतंकवादियों की कोशिश भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको नुकसान पहुंचाने की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा भी दिलाया, विश्वास भी जताया और धन्यवाद भी तमाम नागरिकों का किया कि इस संकट की घड़ी में एकजुटता का जो संदेश दिया गया, जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी कि जो सामाजिक सौहार्द है, जो सद्भावना है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, लेकिन जरा भी एक भी नियत में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। ना सिर्फ दुनिया को संदेश दिया, पाकिस्तान को, आतंकियों को संदेश देने की कोशिश की कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। बिल्कुल। और जिस तरीके से जब भारत ने हमले करने शुरू किए पाकिस्तान के ऊपर, एक के बाद एक जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग और जिस तरीके से शेलिंग की गई उसके ऊपर, तो पाकिस्तान किस तरीके से खलबलाता हुआ नजर आया। वो गिड़गिड़ाता हुआ हिंदुस्तान के पास आया, बहुत हो गया, बस करो, सीज फायर कर लो। हिंदुस्तान ने उसके प्रस्ताव को स्वीकारा, लेकिन अपनी शर्तों के ऊपर। लेकिन यहां पर दोहरा चरित्र देखिए पाकिस्तान का। यह सीज फायर होने के बाद भी उसने एलओसी पर न सिर्फ फायरिंग की, बल्कि वहां से जो है हैवी जो शेलिंग होती है, वो हैवी शेलिंग कहां पर की? जो हमारे रिहायशी इलाके थे, एलओसी के नजदीकी गांव जो थे, उनको निशाना बनाया गया। वहां के जो सिविलियंस थे उनको मारने की कोशिश की गई। तो ये जो है पाकिस्तान दुनिया को क्या दिखाता है, और फिर जब उस पर आफत आती है तो फिर गिड़गिड़ाता है कि हमको छोड़ दो। और दूसरा, मुझे हंसी आती है इस चीज के ऊपर, इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा है। वहां पर जो है बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान की जीत हुई। गिड़गिड़ा तुम रहे हो, पिटाई तुम्हारी हो रही है, घुस के हमने तुमको मारा, तुम्हारे जो है आतंकी अड्डों को हमने नेस्तनाबूद किया, और फिर तुम अपने देश में ये संदेश फैला रहे हो
कि हमारी जीत हुई। किस बात की जीत? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, समझ सकते हैं समझदार कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, देश को संबोधित करने के लिए आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, चेहरे की हवाइयां उड़ी होती हैं, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले से ही खम ठोक कर यह कहा गया कि आज हमें देश के नाम संबोधन करने जा रहा हूं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके शब्दों का चयन, उनकी शैली पूरी तरह से आक्रामक थी। आक्रामक इस नजरिए से थी कि आतंकवाद के खिलाफ अब हम चुप नहीं रहेंगे, सहेंगे नहीं, हमारी नीति बदल चुकी है, हम अब किसी को भी बख्शेंगे नहीं। और ये अपने आप में दर्शा रही है, अपने आप में पूरे देश का और प्रधानमंत्री मोदी का और सरकार का कॉन्फिडेंस जता रही है कि हमने कितनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और हमने अपने पूरे टारगेट को अचीव किया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से जो है हिंदुस्तान ने सबक सिखाया पाकिस्तान को, अब शायद उसके होश जो है अगर समय पर वापस लौट आते हैं तो बड़ी गनीमत होगी, वरना उसका हश्र क्या होगा भविष्य में वो हिंदुस्तान अब आगे तय करने वाला है। भारत ने अब बिल्कुल ये खुला संदेश दिया है कि भारत अब सहने वाला नहीं है, बहुत हो गया, अब जो सिंह है वो दहाड़ेगा, उसकी दहाड़ अब दुनिया सुनेगी, और पाकिस्तान का जो हश्र होगा उसके लिए जिम्मेदार भी पाकिस्तान होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम बड़ी बातें अपने आप में दुनिया के सामने एक बड़ी चेतावनी है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले उन तमाम शक्तियों के लिए भी जो बैकडोर उसको सपोर्ट किया करती हैं। पाकिस्तान तमाम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का विश्लेषण भी कर रहा होगा, लेकिन एक लाइन में उसको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर जरा भी अब उसकी तरफ से हिमाकत की गई तो अब नो इफ नो बट ओनली एक्शन। और ये बात पाकिस्तान समझ चुका होगा, अगर समझदार है पाकिस्तान तो फिर अब कोई भी कार्रवाई वो नहीं करेगा, अब वो शांत होकर बैठेगा, बिल्कुल खामोश रहेगा और भारत को छेड़ेगा नहीं, क्योंकि जानता है अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, ये सिंह दहाड़ा है और उसकी शांति को भंग ना किया जाए। बिल्कुल। और उसकी शांति अब भंग हुई तो क्या हश्र होगा, पाकिस्तान अब उसको समझ ले। इस चर्चा में, इस परिचर्चा में, इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप लगातार बने रहें। और भारत माता की जय के संबोधन के साथ अपने देश के नाम संबोधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया था। यह भी देश की एकजुटता को और देश के शौर्य को दर्शाने का एक प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।